नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दिल से। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना के धर्मकरण पर। आज जहां लगभग सारी दुनिया कोरोना से फैल रही महामारी को रोकने में लगी पड़ी है, तो वहीं हमारे देश भारत में कोरोना का धर्म ढूंढा जा रहा है, कोरोना का धर्म बताया जा रहा है। और इस बड़े और बेशरम काम में हमारे देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के जाने माने बेबाक, बेखौफ, बेशरम और बेइंतहा झूठ बोलने वाले न्यूज़ एंकर अपना पूरा पूरा सहयोग दे रहे हैं। ये एंकर अपनी हर डिबेट में कोरोना के धर्म को कुछ इस तरह चीख कर चिल्ला कर बता रहे हैं जैसे ये डिबेट नहीं, सब्जी मंडी में आलू प्याज बेच रहे हों। और इन सब की शुरुआत हुई निजामुद्दीन मरकर के तबलीगी जमात से, जिनको लेकर इन एंकरों ने कोरोना को भी धर्म से जोड़ दिया। इन एंकरों ने तबलीगी जमात पर हजारों सवाल उठाए, कई फेक न्यूज़ भी चलाई, लेकिन इन एंकरों ने प्रशासन पर एक भी सवाल नहीं पूछा। उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा कि आखिर 100 मीटर से भी कम की दूरी में पुलिस थाना मौजूद है, तो प्रशासन को इसकी खबर क्यों नहीं लगी, इसका पता क्यों नहीं चला। 17 नवंबर 2019 में चाइना में पहला कोरोना केस आया। दिसंबर जनवरी तक ये काफ़ी फैल चुका था और 30 जनवरी 2020 में इंडिया में पहला केस आया। तो सवाल ये उठता है कि पहला कोरोना केस जब 30 जनवरी 2020 में इंडिया में आया, तो 30 जनवरी के बाद जो जमात विदेश से यहाँ आई उसे एयरपोर्ट पर ही क्यों नहीं रोका गया, उसकी वहीं पर चेकिंग क्यों नहीं हुई। ऐसा तो नहीं है कि वो जमात पैदल ही यहाँ तक आ गई, या ऐसा भी तो नहीं है कि उन्हें अलादीन का चिराग मिल गया हो जिसे उन्होंने एक बार घिसा और वो हिंदुस्तान में पहुँच गए। इन सब बातों पर इन एंकरों ने, इन बेईमान एंकरों ने कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि अगर वो इस पर सवाल उठाते तो सवाल सरकार पर उठ जाता, केंद्र सरकार पर उठ जाता, फिर हिंदू मुसलमान नहीं होता, ये नफ़रत की आग नहीं फैलाई जाती, ये झूठी फेक न्यूज़ नहीं फैलाई जाती। इन सब सवालों पर ये बेशरम और बेइंतहा झूठ बोलने वाले एंकर मुंह में बेईमानी का लड्डू ठूस कर बैठे रहे, लेकिन इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। अब जरा बात अरविंद केजरीवाल जी के बारे में करते हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। एनआरसी सीएए के मुद्दे पर मुस्लिमों के घर तोड़े गए, मस्जिदें जलाई गई, दरगाह जलाई गई, मुस्लिमों के पे बहुत जुल्म ढाए गए, पत्थर बरसाए गए। उस समय अरविंद केजरीवाल जी के पास पुलिस ही नहीं थी कि वो इन सबको रोक सके, इस पर कार्रवाई कर सके। सोशल मीडिया पर पूरी वीडियो फोटो सब मौजूद थी, लेकिन किसी ने इस पर कार्रवाई नहीं की, न केंद्र सरकार ने न राज्य सरकार ने। लेकिन जब बात तबलीगी जमात की आई तो अचानक अरविंद केजरीवाल जी के पास पता नहीं कहाँ से पुलिस टपक गई। उनके पास एफआईआर करने का भी पूरा हक आ गया, वो कार्रवाई भी बहुत जल्दी करते हैं, एफआईआर भी बहुत जल्दी करते हैं, और कहाँ कहाँ तबलीगी जमात के लोग दिल्ली में हैं, कौन कौन आए थे, सब पता लगा लिया सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। लेकिन इन्हें एनआरसी में फ़ोटो वीडियो सब मौजूद थी उन दंगाइयों की जिन्होंने जुल्म ढाया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पुलिस कहाँ से आ गई अरविंद केजरीवाल जी के पास, जो इतनी जल्दी एफआईआर कर लेती है, फिर अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर कार्रवाई कर देती है, तबलीगी जमात वालों को ढूंढ के भी ले आती है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को अलादीन का चिराग मिल गया, या हैरी पॉटर की छड़ी, या शक्ल का बूम बूम वाली पेंसिल जिससे उन्होंने अपनी पुलिस फोर्स ही खड़ी कर दी पूरी, या उन्होंने बाबा बंगाली से कोई काला जादू सीख लिया है जिसे जपते ही पुलिस उनके कंट्रोल में आ गई। तो हम सब जानते हैं ये 21वीं सदी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। असल में बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ये भूल चुके हैं कि आज जो वो 62 सीट के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों, मिडिल क्लास और ख़ासकर मुस्लिम वोटरों की वजह से, जिन्होंने उन्हें एक तरफा वोट दिया, सिर्फ ये सोचकर कि अरविंद केजरीवाल जी एक सेकुलर नेता है, वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे।
लेकिन इस एनआरसी, सीएए और तबलीगी जमात के मुद्दे ने अरविंद केजरीवाल जी की सोच को सामने ले आया कि आखिर वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो उनकी सोच कैसी है। और इनका बहुत बड़ा नुकसान, इस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान अगले आने वाले चुनाव में उन्हें पक्का होगा। उन्हें जनता फिर जवाब देगी कि हिंदू मुस्लिम करने वालों के साथ क्या होता है। ये जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये नफरत जो फैलाई जा रही है, इससे नुकसान किसका है? इससे नुकसान है मासूम जनता का, मासूम लोगों का, उन लोगों का जिनका इनमें कोई हाथ नहीं है। एक दिन फिर से हिंदू मुस्लिम का दंगा होगा, जैसे गुजरात में 2002 में हुआ था, क्योंकि कुछ वैसे ही नफरत की आग फिर से फैलाई जा रही है। राजनीतिक पार्टियाँ तो फिर इस पे हिंदू मुस्लिम करेगी, अपनी रोटियां सेकेंगी और इसका फ़ायदा लेंगे, और नुकसान कौन झेलेगा? मासूम जनता। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि उसे हिंदू मुस्लिम पर वोट देना है या गरीबी बेरोजगारी पर वोट देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दिल से को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।